नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल योगेंद्र सर जमुना में बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम अपने इस क्लास में आपके लिए क्लास 10th का ज्योग्राफी पार्ट 7 लेकर उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, जिस चैप्टर का नाम है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। दोस्तों, आज हम इस चैप्टर से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी एग्ज़ाम से इम्पोर्टेंट होने वाले हैं उन के बारे में बात करेंगे, इसलिए यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो के टॉपिक पर आते हैं, और हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारा जो पहला प्रश्न है वो क्या है। ठीक है, तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो इस प्रकार से है। सड़क परिवहन की दो विशेषताएं बतानी है कि आखिर जो सड़क परिवहन है उसकी जो है तो विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, तो सड़क परिवहन जो है तो यह ऊबड़ खाबड़ क्षेत्रों में व विच्छिन्न क्षेत्रों में जो है तो बनाई जाती हैं। ठीक है, इनके निर्माण और में जो लागत है वो बहुत ही कम है। सड़कों के निर्माण में जो लागत आती है वो बहुत कम आती है। ठीक है, और यह ऊबड़ खाबड़ क्षेत्रों और विच्छिन्न क्षेत्रों में भी बनाई जाती है। ठीक है, और यह जो है तो अधिक ढाल और पहाड़ी क्षेत्रों में जो है तो सबसे ज़्यादा सड़कें बनाई जाती हैं। ठीक है, उसके अलावा जो सड़क परिवहन की जो दूसरी विशेषता है वो है कम यात्री, कम माल तथा कम दूरी के लिए बनाई जाती हैं एवं घर घर सेवाएं प्रदान करने में सहयोग देती हैं सड़कें। तीसरा है अन्य परिवहन के साधनों के मध्य कड़ी का काम करती है। मतलब और जो परिवहन के साधन है जैसे जल परिवहन हो गया, ठीक है, और वायु परिवहन हो गया, तो उनसे जो है तो क्या करती है, ये जोड़ती है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि व्यापार से जो है तो आप क्या समझते हैं, स्थानीय व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर बताना है। ठीक है, तो व्यापार से जो है तो आप क्या समझते हैं, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं स्थानीय व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर। तो राज्यों व देशों में, ठीक है, कहाँ, राज्यों व देशों में व्यक्तियों के मध्य वस्तुओं का और सेवाओं का जो आदान प्रदान होता है, ठीक है, वही जो है तो व्यापार कहलाता है। ठीक है, चाहे वह राज्य के अंदर जो है तो व्यक्तियों के मध्य वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान हो, चाहे वह राज्य के बाहर यानी कि जो है तो अपने राष्ट्र के बाहर हो, यानी देश के बाहर भी जो है तो व्यापार हो सकता है, वही जो है तो व्यापार कहलाता है। अब जो स्थानीय है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्या अंतर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये स्थानीय व्यापार है यह केवल जो है तो अपने राज्य के अंदर, अपने देश में ही जो है तो किया जाता है। एक राज्य से दूसरे राज्य, एक ज़िले से दूसरे ज़िले, एक संभाग से दूसरे संभाग में जो व्यापार किया जाता है स्थानीय व्यापार। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मतलब एक देश से दूसरे देश के लिए किया जाए, ठीक है, उसे जो है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। यहाँ पे हम जो है तो देख लेते हैं, ठीक है, स्थानीय व्यापार देख लेते हैं। एक देश के भीतर होने वाला व्यापार स्थानीय व्यापार कहलाता है। यह स्थानीय लोगों के बीच में होता है। इसके दो अंग होते हैं, बेचना और खरीदना। ठीक है, उदाहरण के लिए सब्जियों, फलों और अनाजों की खरीदी ही क्या है, व्यापार है। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। दो या दो से अधिक देशों के बीच में होने वाले व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। यह दो या दो से अधिक देशों के बीच में होता है। इस व्यापार में दो अंग हैं, क्या क्या, मतलब जो है तो वस्तुओं को भेजना और उसको जो है तो ले आना। मतलब निर्यात का मतलब होता है भेजना और आयात का मतलब है आना। ठीक है, उसके बाद हम जो है तो यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए निर्मित जो वस्तु उद्योग है ना, वह अमेरिका, अफ्रीका के देशों को भेजना। पेट्रोलियम पदार्थ दूसरे देशों से मंगाना, जैसे अब हमारे देश में पेट्रोल नहीं है तो उसको हमें दूसरे देशों से मंगाना पड़ता है, तो वो आयात कहला गया। और हमारे ही देश में जो है तो उत्पादित वस्तु, जैसे मान लेते हैं कि सूती वस्त्र उद्योग में, जैसे मान लेते हैं कपड़ा हो गया, कपड़ा वस्त्र उद्योग, तो इनको जो है तो हम क्या करते हैं, दूसरे देशों के लिए भेजते हैं। ठीक है, तो भेजना हो गया क्या, निर्यात, और ले आना हो गया आयात। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है पक्की व कच्ची सड़कें क्या होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं वे सड़कें जो सीमेंट, कंक्रीट और तारकोल द्वारा बनाई जाती हैं वह पक्की सड़कें होती हैं। ठीक है, तथा 12 मासी सड़कें भी होती हैं, ये नहीं टूटती हैं।
बरसात के सीज़न में भी ये सड़कें उसी तरह से चलती रहती हैं, ठीक है। वहीं पे अगर हम कच्ची सड़क की अगर बात करें तो वह ये वे सड़क होती हैं जो मिट्टी से बनी होती हैं, बजरी से बनी होती हैं, ठीक है। बरसात के सीज़न में जो है तो यह अनुपयोगी हो जाती हैं, कीचड़ बहुत हो जाता है, तो ऐसी सड़कें कच्ची सड़कें कहलाती हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 4 है, तो भारत में पहली रेलगाड़ी की शुरुआत कब और कहाँ से तक की गई थी? भारतीय रेल मार्ग को कितने गेजों में बांटा जा सकता है? तो भारत की जो पहली रेलगाड़ी है वह 1853 में मुंबई और ठाणे के मध्य जो है तो चली थी। कहाँ चली थी? 1853 में मुंबई और ठाणे के मध्य चली थी, जो 34 किलोमीटर की दूरी तय करती थी, ठीक है। अब भारतीय रेल मार्गों को जो है तो 3 गेजों में बांटा गया है, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। ब्रॉड गेज का मतलब होता है बड़ी लाइन, मीटर गेज छोटी लाइन, नैरो गेज में यानी कि सबसे छोटा जो है तो लाइन जो होती है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो है तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि पत्तन क्या है, ठीक है। तो बंदरगाह का वह भाग है, पत्तन क्या है? किसी भी बंदरगाह का भाग है जहाँ पे सामान समुद्री जहाज़ों पर लादा व उतारा जाता है, ठीक है, उसी को पत्तन बोलते हैं। जिस प्रकार से जो है तो रेल लाइन के लिए जो है तो रेलवे स्टेशन होता है और हवाई जहाज़ के लिए जो है तो एयरपोर्ट होता है, उसी प्रकार से समुद्रों पर जो व्यापार होता है, जहाँ पे जिस जगह पे सामान लादा व उतारा जाता है, उसे जो है तो पत्तन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है इंटरनेट से क्या तात्पर्य है? इंटरनेशनल नेटवर्क का जो है तो संक्षिप्त नाम है, ठीक है। इंटरनेट क्या है? इंटरनेशनल नेटवर्क का जो है तो संक्षिप्त नाम है। इस सेवा से कोई भी व्यक्ति घर बैठे, ठीक है, देश विदेश की प्रत्येक घटना को देख सकता है, संपर्क कर सकता है। इस सेवा से विश्व भर के लाखों कंप्यूटर सूचना केंद्रों से प्राप्त सूचनाओं और आंकड़ों को अपनी भाषाओं में सरलता से प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा जो 7 है, वो इस प्रकार से है कि राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है, उसका महत्व बताना है, ठीक है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूरस्थ प्रदेशों भागों को जो जोड़ते हैं, यह प्राथमिक सड़क तंत्र हैं जिनका निर्माण व रख रखाव केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकारी में होता है, ठीक है। मतलब जो राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं उनका जो देख रेख करने का जो काम होता है वह केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकार में होता है, और यह प्राथमिक सड़क तंत्र कहलाते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग, जो कि दूर दूर वाले भागों को जोड़ते हैं। यह सड़क राज्य की राजधानियों, बड़े शहरों तथा महत्वपूर्ण पत्तनों को जोड़ते हैं। दिल्ली व अमृत शहर में जो है तो शेरशाह सूरी मार्ग इसका एग्जाम्पल देखा जा सकता है, जिसको शेरशाह सूरी ने ही जो है तो बनवाया था। अब जो है तो हम इसका महत्व देख लेते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग का जो है तो महत्व देख लेते हैं। राजमार्ग के माध्यम से अनेक वस्तुएं उपलब्ध होती हैं, ठीक है। इन्हीं के कारण एक राज्य दूसरे राज्य से व्यापार संभव हुआ है, ठीक है, क्योंकि अगर राष्ट्रीय राजमार्ग ना होते तो अनेक वस्तुएं उपलब्ध ना हो पाती, ठीक है, और देश का जो है तो विकास भी संभव ना हो पाता, तथा सभी आवश्यक वस्तुएं जैसे कच्चा माल, तैयार माल, सब्जियां, खाद्यान्न आदि की जो ढुलाई होती है ना, इन्हीं मार्गों के द्वारा होती है, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 8 है, वो है अटल टनल पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है। अटल टनल विश्व की सबसे लंबी सुरंग है, ठीक है। अटल टनल जो है वह विश्व की सबसे लंबी सुरंग है, जिसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है, और यह सड़क जो है तो सीमा सुरक्षा संगठन द्वारा बनाई गई है, ठीक है। यह सुरंग पूरे साल मनाली को लाहौल स्फीति घाटी से जोड़ती है। यह घाटी पहले भारी बर्फबारी के कारण 6 महीने तक अलग अलग रहती थी, और यह सुरंग हिमालय की पीर पंजाल पर्वतमाला में समुद्र से 3000 मीटर की ऊंचाई पर आधुनिक सुविधाओं के साथ बनाई गई है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो इस प्रकार से है, आंतरिक जल परिवहन की प्रमुख बाधाएं कौन कौन सी हैं? किन्हीं 2 बाधाओं को लिखना है, ठीक है। आंतरिक जल परिवहन क्या होता है दोस्तों? आंतरिक जल परिवहन जो है तो जमीन के नीचे बहता है, ठीक है, वही है आंतरिक जल, ठीक है। और उस जल में जो भी कुछ जो है तो परिवहन का कार्य किया जाता है वही है आंतरिक जल परिवहन। तो यहाँ पे देख लेते हैं आंतरिक जल परिवहन की बाधाएं क्या हैं।
तो नदियों में बाढ़ आना यह आंतरिक जल परिवहन की बाधा है। ठीक है, जैसे आंतरिक जल परिवहन का मुख्य माध्यम है नदियाँ। ठीक है, आंतरिक जल परिवहन का प्रमुख माध्यम है नदियाँ। ठीक है, अब भारत की जो है तो प्रमुख नदियाँ जैसे कि जो है तो गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी का, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ताप्ती नदी हैं। ठीक है, आंतरिक जल परिवहन का प्रमुख साधन नदी हैं और भारत की ये प्रमुख नदियाँ हैं जिनके द्वारा आंतरिक परिवहन किया जाता है। इन नदियों में वर्षा काल में अक्सर बाढ़ आ जाती है और बाढ़ के कारण नदियों का जो जल स्तर है वह खतरे के निशान से ऊपर आ जाता है और इस कारण वहाँ पे जो जल परिवहन है वह कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। ठीक है, उसके बाद जो है तो हम दूसरा देख लेते हैं कि नदियों का जो है तो सूखना जल परिवहन का एक महत्वपूर्ण जो है तो समस्या रही है। नदियों का सूखना, गर्मी के ऋतु में जब अधिकांश नदियाँ सूख जाती हैं जिस कारण वहाँ पे जल परिवहन के मार्ग में बाधा उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे जल रहता ही नहीं है तो वहाँ पे जो है तो जल परिवहन का कार्य नहीं किया जा सकता। ठीक है, और हमारा जो तीसरा है जल परिवहन की समस्या वो है नहरों व नदियों में संभावित भूमि से दूरी से कम दूरी होना। जो नदियाँ हैं और जो नहर हैं वो संभावित दूरी से कम दूरी है उनकी। जैसे कि अगर बात करें कि भारत की प्रमुख नदियाँ 3700 किलोमीटर की दूरी तक नाव चलाए जा सकते हैं, लेकिन केवल 2000 किलोमीटर ही चलाए जा रहे हैं। ठीक है, और देश की जो नहरों की जो 4300 किलोमीटर की दूरी आंतरिक नौकायान के द्वारा जो है तो होती है, परंतु 900 किलोमीटर ही नहरों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो यह एक समस्या रही है। ठीक है, आंतरिक जल परिवहन की। अन्य कारण बढ़ती हुई जनसंख्या, सड़कों और रेल मार्गों पर बढ़ते परिवहन के दावों के कारण आंतरिक जल परिवहन में बाधा उत्पन्न होती है। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है जो इस चैप्टर का वो है, आज वायु परिवहन अधिक उपयोगी क्यों हो रहा है, कारण बताइए। ठीक है, तो वायु परिवहन अधिक उपयोगी निम्न कारणों से हो रहा है। जैसे वायु परिवहन यातायात का सबसे तेज साधन है जिस समय की बचत होती है जिससे। ठीक है, और वायु परिवहन जो है तो यह दुर्गम भागों जैसे पहाड़ों, सुनसान मरुस्थलों, घने जंगलों, विस्तृत सागरों को बहुत आसानी से पार कर सकता है इसके माध्यम से। ठीक है, क्योंकि अगर वायु परिवहन है तो इसके माध्यम से हम इन स्थानों को पार कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, और यह इतना बड़ा साधन है कि इससे जो है तो समय की बचत भी हो जाती है। ठीक है, और जो यह वायु परिवहन है यह व्यापार की वृद्धि में भी सहायक होता है, क्योंकि जो नष्ट होने वाली वस्तुएं हैं व्यापारिक क्षेत्र में उनका जो है तो जल्दी से आदान प्रदान कर देता है। ठीक है, और यह जो है तो आरामदायक साधन भी है परिवहन का। ठीक है, और इसके अलावा जो है तो यह किसी भी तरह की आपदा के लिए एकदम पूरी तरह से लाभकारी होता है। ठीक है, जैसे बाढ़ आ जाए, ठीक है, तो वहाँ पे जो है तो लोगों को हवाई जहाज़, हेलीकॉप्टर यानी कि वायु परिवहन के माध्यम से ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाकर जो है तो उनको सुरक्षित करते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, तथा अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन अब तक सबसे पहले मिले। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी से लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।